नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। फैजाबाद बार एसोसिएशन 2022 के चुनाव में प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया। फैजाबाद बार एसोसिएशन 2022 के चुनाव में प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया, तो वहीं बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद व महामंत्री पद प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं के चेंबर में जाकर सबके साथ जनसंपर्क किया, मतदान के लिए सभी से निवेदन किया। इस दौरान अध्यक्ष पद व महामंत्री पद के प्रत्याशी ने अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं बताई। चुनावी मैदान में अधिवक्ता संघ के कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बता दी कि 28 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न होगी, जिसके बाद 29 जुलाई को परिणाम आने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा। महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और मैं अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे सेवा का अवसर दें। मैं अधिवक्ता हित में जो भी बन पाएगा मैं हमेशा करता रहूँगा। और अधिवक्ताओं में बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ 8 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 3 लिफ्ट लगी हुई है, 2 लिफ्ट बिल्कुल ख़राब रहती है हमेशा, 1 लिफ्ट चल रही है, उसमें भी जो है वादकारी सिपाही वकील सब घुसे रहते हैं, ओवरलोड रहता बंद रहती है। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि तीनों लिफ्ट चलवाई जाए और उसमें पानी पीने की कैंटीन व्यवस्था नहीं है। अगर भाइयों ने हमको ये अवसर दिया तो मैं जो है वहाँ जो है कैंटीन जो है की व्यवस्था कराने का प्रयास करूँगा। चीफ जस्टिस से या प्रशासनिक जज से मिलके मैं ये प्रयास करूँगा कि लिफ्ट के वहाँ कैंटीन व्यवस्था की जाए। तो हमारे यहाँ है अधिवक्ता संघ में एक है, लेकिन साफ़ सफाई थोड़ा गड़बड़ रहती है, उसके लिए मैं तत्पर हूँ कि उसको भी जो भी साफ़ सफाई हो पाएगा मैं करूँगा। रामनगरी अयोध्या में सावन झूला मेले में आए श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रामनगरी अयोध्या में सावन झूला मेले में आए श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अयोध्या दर्शन करके श्रद्धालु वापस जा रहे थे, इस दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रॉली में सवार 6 श्रद्धालु घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों का अयोध्या के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की देखरेख में घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि यह घटना आज भोर 3 बजे कोतवाली नगर क्षेत्र नाका हाईवे पर हुई। सभी श्रद्धालु बाराबंकी जिले के थाना फतेहपुर के रहने वाले हैं। जगन्नाथ पुत्र भभूति प्रसाद उम्र 58 वर्ष को लखनऊ रेफर किया गया था, जिनकी मौत हो गई, जिसमें घायलों में धीरज उम्र 22 पुत्र राकेश, प्रमोद कुमार 33 पुत्र राजाराम, जगन्नाथ 58 पुत्र भभूति प्रसाद, सूर्यलाल 62 पुत्र नथाराम, कपिल वर्मा 28 पुत्र रामचंद्र तथा अवधेश कुमार उम्र 33 पुत्र राम मिलन का इलाज चल रहा है। अयोध्या से कुटवा धाम जा रहे थे और फैजाबाद के पास में पीछे ट्रक ने डाला से मार दिया, तो डाला टूट गया, सब लोग घायल हुए। 6 लोग घायल हुए, 1 लोग इसका। रहने वाले कहाँ के हैं सब? रहने वाले बाराबंकी में पूर्व तहसील और बनार गांव के रहने वाले, फतेहपुर तहसील फतेहपुर थाना। रात में क्या भी है? 1:30 के आसपास में। कुछ अधिकारी लोग आए क्या? हाँ, अधिकारी लोग आए थे। कितने कहाँ? सब लोग की गांव के बनार पुरवा के रहने वाले। दर्शन परसों कहा तो ये थे। कैली में कितने लोग थे? ताली में बच्चे सहित 27 लोग थे। कितने लोग? सब ठीक हैं, 6 लोगों की भर्ती है, 1 लोग इस बार। क्या नाम है आप? राम तेज। आप कौन हैं? यादव। ये सब हमारे कोई भाई है, कोई भतीज है गांव के रिश्ते में, और कोई पिता समान लगता है। ये कुछ श्रद्धालुओं से भरी ट्राली जो है दर्शन करके अयोध्या से बाराबंकी की ओर जा रही थी, जो कि हनुमानगढ़ी नाका हनुमानगढ़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें से 8 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए और एक श्रद्धालु जिसका नाम जगन्नाथ था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही गंभीर थी, उसको
प्राथमिक उपचार देके लखनऊ रेफर किया गया है। घटना कै बजे की थी? ये घटना सुबह तड़के 2:30 बजे की घटना है और बाकी श्रद्धालुओं का यहाँ पे इलाज चल रहा है जिला हॉस्पिटल में। बाकी भर्ती हैं इमरजेंसी वार्ड में भी भर्ती हैं। प्राथमिक विद्यालय गौरैया में जा रहे 11 साल के मासूम राज को ट्रैक्टर ने रौंदा। अयोध्या जिले के लोहिया पुल रुधौली संपर्क मार्ग के समीप LSDP पब्लिक स्कूल के पास प्राथमिक विद्यालय गौरैया में जा रहे 11 साल के मासूम राज को ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिससे राज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राज कक्षा 6 में पढ़ाई करता था। बता दें कि सुबह मृतक राज साइकिल से स्कूल जा रहा था। अचानक सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे तुरंत राज की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक राज गौरैया मऊ फॉर्म निवासी राम अवतार का नाती बताया जा रहा है। वही महिंद्रा ट्रैक्टर चालक प्रदीप यादव गौरैया मऊ का निवासी है। ग्रामीणों की माने तो दिन रात मिट्टी के काम में ट्रैक्टर चलाता है और हमेशा ही तेज रफ्तार में चलाता है। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राज के विद्यालय में जब यह सूचना पहुंची तो विद्यालय के समस्त कर्मचारी और बच्चों ने शोक सभा का आयोजन कर विद्यालय को बंद कर दिया गया। ये हमारे विद्यालय कंपोजिट विद्यालय गौरिया मऊ का छात्र राज, जो कक्षा 6 में इस समय पढ़ रहा था, आज विद्यालय आते समय प्रातः ये गौरिया मऊ फार्म का रहने वाला था। साइकिल से आ रहा था। LSDP पब्लिक स्कूल के पास रास्ते में साइकिल जिसकी लड़खड़ाई एक ट्राली जा रही थी, उसी के नीचे वो आ गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ विद्यालय में जब बच्चे आए तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि वो बच्चा वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। थोड़ी देर बाद ही पता चला कि वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया है। तो हम लोग यहाँ विद्यालय में बच्चों को प्रार्थना सभा के बाद जो है शोक सभा कराए और उसकी आत्मा की शांति के लिए उस दुर्घटनाग्रस्त राज, जो हमारे विद्यालय का होनहार छात्र था, हम लोगों को बहुत कष्ट है उसके लिए। प्रभु से हम लोग ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और विद्यालय में इसके बाद कंडोलेंस कर दिया गया। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम सत्येंद्र पाल सिंह, मैं यहाँ का इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। जुलाई 2022 को सुबह करीब 7:30 बजे लोहिया पुल रुधौली संपर्क मार्ग के पास गौरिया मऊ फार्म गांव के 11 वर्षीय बच्चे राजा की ट्रैक्टर दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। शव को पंचायतनामा PM की कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या चौधरी चरण सिंह घाट पर मिला अज्ञात शव। स्नान करते वक्त युवक गया गहरे पानी में। स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को किया रेस्क्यू। पुलिस शिनाख्त कर रही है प्रयास। अयोध्या कोतवाली के नया घाट चौकी क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह घाट का मामला। अयोध्या जनपद के लोगों में तेंदुए का खौफ। अयोध्या जनपद के लोगों में तेंदुए का खौफ है। अब शहर के कैंटोनमेंट क्षेत्र के सुनसान इलाके में तेंदुए जैसे किसी जानवर के पदचिन्ह मिले हैं। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने तेंदुआ को देखे जाने की बात बताई है। इलाके के आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छावनी परिषद आर्मी क्षेत्र ने एक पत्र जारी करके लोगों को आगाह किया है। बता दें कि लगभग 2 महीने से अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्र रौनाही इलाके में तेंदुए का खौफ है। कुछ लोगों ने हाल ही में अयोध्या शहर के घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुआ जैसे किसी जानवर के पदचिन्ह देखे गए हैं। आबादी वाले क्षेत्र में खूंखार जानवर देखे जाने से खौफ का माहौल है। अयोध्या के छावनी परिषद आर्मी एरिया में भी तेंदुए के पदचिन्ह मिले हैं। DFA सीतांशु पांडे ने बताया कि तेंदुए जैसे किसी बड़े जानवर के पदचिन्ह मिले हैं। वन विभाग लगातार जानवर की खोजबीन में लगी है, जिसके लिए 3 रेस्क्यू रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, 2 से रात 10 तक और रात 10 से सुबह 6 तक हो रही पेट्रोलिंग हो रही है। पेट्रोलिंग टीम को रेस्क्यू रिस्पॉन्स वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। 24 घंटे हो रही पेट्रोलिंग हो रही है। हर शिफ्ट के बाद ली जा रही है पेट्रोलिंग टीम से रिपोर्ट।
वायरल वीडियो पर बताते हुए उन्होंने कहा कि यह वीडियो अयोध्या का नहीं है। नहीं, इसके लिए हमने भी हमारी टीम बनाई है और टीम बना कर वहाँ पर जाकर चेक करवाया है। चेक करवा कर ये पता चला है कि वहाँ पर अभी तक प्रूफ नहीं मिल पाया है कि वहाँ पर तेंदुआ है। हाँ, कुछ जानवर के कुछ बच्चे ने पाए गए हैं, पर वो भी कंफर्म नहीं है कि वो तेंदुआ है या हाइना है या कोई और जानवर है। इसके लिए हमने 3 टीमें बना रखी हैं रेस्क्यू रिस्पॉन्स टीम के नाम पर, जो कि सुबह 6 से दोपहर 2 से 10 और रात में 10 से 6 के बीच में पेट्रोलिंग करेंगे डे एंड नाइट। इसके लिए एक रेस्क्यू रिस्पॉन्स व्हीकल भी उनको दे रखी है और वो 24 आवर पेट्रोलिंग कर रही है और हर दिन और हर 8 घंटे के बाद, हर एक शिफ्ट के बाद वो एक रिपोर्ट भी दे रही है PFO। तो हमने इसके लिए पूरा कार्रवाई करके रखी है। परंतु जो ये वीडियो वायरल हुआ है, जो ये अयोध्या का नहीं है, अयोध्या में अभी ऐसा कोई वीडियो पाया भी नहीं गया है, ना अभी तेंदुआ की पुष्टि हुई है। कांग्रेसियों ने शहर के गांधी पार्क में सत्याग्रह शुरू किया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले पर अयोध्या में भी कांग्रेसी नाराज हैं। आज केंद्र सरकार के खिलाफ जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शहर के गांधी पार्क में सत्याग्रह शुरू किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि सोनिया गांधी वेद आ गए, उनसे पूछताछ कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए विपक्ष को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार ना तो महंगाई पर काबू कर रही है और ना ही बेरोजगारों को रोजगार दे पा रही है। जब विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाता है तो केंद्र सरकार ईडी द्वारा परेशान करती है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। केंद्र सरकार का जमकर मुकाबला करेगी। जनता पार्टी की सरकार हमारे नेताओं को, चाहे राहुल जी हों, सोनिया जी हों, उनको चूँकि देश में आज अगर कोई विपक्ष की आवाज़ है तो राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, उनको दबाने के लिए तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके कभी ईडी से, कभी किसी नेता को CBI के द्वारा जो डराने का, धमकाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज हम कांग्रेस जन गांधी पार्क में सत्याग्रह पर बैठे हैं और इनकी किसी भी इस टाइप की मंशा को हम सफल नहीं होने देंगे और ये जो इनका प्रयास है उसको पूरा नहीं होने देंगे। हम लोगों की मांग है कि जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि जो जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख खाता में पैसा आया, कहाँ आया, मुद्दों से ध्यान भटका करके जो विपक्ष कोई आवाज़ उठाता है उसको दबाने के लिए ईडी से, CBI से आप दबाने का प्रयास करते हो। आप मुद्दों की बात करो ना नेताजी, प्रधानमंत्री जी, आप कहाँ हो? आप जनता आज बिलबिला रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, आप उसकी बात नहीं करोगे। जो आवाज़ उठाएगा उसको आप डंडे के जोर से, कानून के जोर से दबाने का प्रयास करोगे, तो ये लोकतंत्र में ये चलेगा नहीं। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। ये आज़ादी की लड़ाई से, अंग्रेज़ों से लड़ने वाली पार्टी है, ये कभी दबी नहीं है और न कभी दबेगी। ईडी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि पूरे प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो भी भाजपा के खिलाफ जो आंदोलन विपक्ष कर रही है, ये सरकार उसको दबाना चाहती है और दबा करके तानाशाही रवैया से सरकार चलाना चाहती है। हम कांग्रेस जन ऐसा नहीं होने देंगे। आज पूरे भारत में भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार बहुत परेशान है। तो इसी को लेकर के हमारी नेता प्रियंका गांधी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, इन सब के ऊपर जो है पार्टी ईडी के माध्यम से जांच करा करके मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रही है। और ये आंदोलन हम लोग सत्याग्रह चला रहे हैं और सत्याग्रह लंबे समय तक चला जाएगा, पर डे बैठा जाएगा, आवश्यकता पड़ा तो पर डे बैठा जाएगा और ये सत्याग्रह चलाएंगे और सरकार को फाड़ फेंकने की 2024 में परिवर्तन का नारा है। कांग्रेस नोट, प्रदेश महासचिव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ।